गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत तो हो गई है और मैं आपको बताती हूँ, इसे लेटे हुए हम थोड़े से गप्पे करते हैं यहाँ पर मैं। और आज पता है क्या है, आज हमारे घर की सभी औरतों का फास्ट है, क्योंकि आज बच्चों के लिए औरतें फास्ट रखती हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें शिव जी को पानी चढ़ाया जाता है। मैं भी शिव जी को पानी चढ़ाने जाऊंगी, मैंने सोचा है, पर मेरा फास्ट नहीं है। एंड ऑब्वियसली मेरे पास बच्चे नहीं है तो मेरा फास्ट नहीं है। एक्चुअली में ये क्या होता है, क्यों होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। तो होल्ड योर हॉर्सेस, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी आप लोगों के पास जल्द ही। शाम तक तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगी, है ना। और कोल्ड हो गया है मुझे और और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, ये एक ये ऐसा हो गया। क्यूटी क्यूटी आया मेरे घर पे, क्यूटी क्यूटी। सो यस, यही है आज की नई ताज़ा खबर। ब्रेकफास्ट, चाय, ये सब कुछ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी हो ही गया होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे आप सभी लोगों को, वो ये है कि अंडे खाएं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कुछ ऐसा सोर्स लेकर के खाएं जिससे कि आपका प्रोटीन इनटेक हो, क्योंकि आधी से ज़्यादा दिक्कत जो ऑपरेशन के बाद नाना जी को आ रही है वो प्रोटीन की कमी की वजह से ही आ रही है। दैट इज़, हम खाते तो बहुत कुछ है बट प्रोटीन इनटेक हमारा रेगुलर हम नहीं नाप पाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे डॉक्टर्स से मिली है वो ये है कि हर दिन अगर हम 2 अंडे खाएं, अगर आपको फ़ैट का इतना इशू है, मतलब अगर आपकी एज 30 तक है तो आप 2 होल एग्स खाएं। 30 to 45 के अंतरान आप 2 अंडे खाएं, बट येलो हटा करके खाएं। और 45 के बाद आप डेली 1 अंडा खाएं, ठीक है, होल नहीं, उसमें भी येलो हटा देना है। तो आपको ये सब खाना है, ये आपका प्रोटीन इनटेक होता है। इसके अलावा आपको 1 गिलास दूध पीना है। दूध भी देख लें कि कैसा पी रहे हैं आप। अगर आपको अच्छा दूध मिले तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल सकता आपके एरिया में तो कोई बात नहीं, आजकल तो ओट्स मिल्क, आलमंड मिल्क सब कुछ मिलता है, वो खाएं, ठीक है। तो यस, दूध लें अपनी बोन्स के लिए, प्रोटीन इनटेक करें, और थोड़े बहुत नट्स जो होते हैं, नट्स वो खाएं आप। तो ये सब खा करके आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अपनी डाइट में फ्रूट्स इन्वॉल्व करें, एटलीस्ट 1 फ्रूट तो अपनी डाइट में रखें ही। दैट्स इट। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो वो है फास्टिंग है या जो भी है वो किस वजह से है, क्या है। तब तक मैं क्विकली नहा के आती हूँ। सो अब क्योंकि ये जो प्रोटेक्टर था, मैट्रेस प्रोटेक्टर, मेरे बेड पर तो नहीं आया, क्योंकि मेरा बेड बहुत ही बड़ा है। ये जो भी साइज़ है इससे 1 या 2 साइज़ बड़ा लेना पड़ेगा तब आएगा मेरे बेड पर में। तो इसे मैं लगाती हूँ दूसरे बेड पर, मैं कोशिश करती हूँ, चलो चलते हैं। तो मेरे में तो नहीं हुआ गाइस, पर इस वाले बेड पर में हो रहा है। अब नाना काफ़ी अच्छे से इसे यूज़ कर पाएंगे, वाटरप्रूफ है तो कोई इशू भी नहीं होगा। अगर उनसे कुछ गिर जाएगा तो मैट्रेस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बेड हैं, अभी इतने बड़े हो गए हैं। नानी और थम्मा यहाँ पे बैठ गए, नानी और थम्मा यहाँ पे बैठ गए और हो रही है इनकी गप्पे। जेठानी देवरानी की हो रही है गप्पे। काफ़ी कुछ इसमें लगता है, बहुत सारे फल, धूप बत्ती, और लगता है नारियल पानी भी। गई ये कुछ पूजा है जो मैं लाइफ में पहली बार सुन रही हूँ और देख रही हूँ, तो चुपचाप से सिर्फ देखती हूँ अभी। और ডাটা দিয়ে পরপাশে গায়ে রাখতে হবে, দিয়ে ওর মধ্যে দুধ দিও না, দুধ একটুখানি আবার নামকে দিয়ে দিও, ঘরে রেখে দেবে।
मंदिर में हम पूजा करने के लिए आ गए थे। सबसे पहले थम्मा ने पूजा किया था, फिर उसके बाद मेरी सासुड़ी ने पूजा करी थी और उसके बाद नानी ने पूजा करी थी। मैं हर किसी की पूजा तो नहीं दिखाऊंगी, पर मैं आपको सिर्फ थम्मा की क्लिप जो है वो दिखा देती हूँ। तो आप देखते रहिएगा कि कैसे होती है ये पूजा। उसके बाद मंदिर के पूरे चक्कर लगाते हैं, बेजोड़े चक्कर लगाते हैं, या तो 3 दफ़ा लगाते हैं या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा। ऐसे चक्कर लगा कर के आपको घर जाना होता है। घर जा कर के आपको कथा पढ़नी होती है। ব্রত কথা। এক দেশে এক বামুন আর বামুনি বাস করতো। তারা খুবই মনোকষ্টে দিন কাটাতো, কারণ তাদের কোনো সন্তানাদি থাকে না। কয়েক বছরের মধ্যেই সব মারা যায়। এইভাবে 7টি ছেলে আর একটি মেয়ে মারা যাওয়ার পর তারা ঠিক করলো কাশীধামে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণ ছায়ায় দাঁড়িয়ে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেবে। এই ভেবে একদিন তারা কাশীধামে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের পুজো দিয়ে গঙ্গা জলে প্রাণ বিসর্জন দিতে গেলে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী এসে বলেন, করো কি গো তোমরা? বাবা বিশ্বনাথের পাদপদ্মের ছায়ায় এসে আত্মহত্যা করা যে মহাপাপ, তা কি তোমরা জানো না? উত্তরে বামুনি বললেন, জানি গো মা, কিন্তু জেনেই আর কি করি বলো? আমাদের পিতৃপুরুষের মুখে জল দেবার বা বংশ রক্ষার কেউ নেই। এই পোড়া পেটে যেসব সন্তান হয় তারা সব মরে যায়। শুনে বৃদ্ধা বলেন, এটা তোমার পাপের ফল মা। ছেলেপুলেরা দুষ্টুমি করলে আপদ মোলে বাঁচি, এ কথা কি বলতে আছে? তারা যে মা ষষ্ঠীর দান। বামুন বামুনি তখন সেই বৃদ্ধার পায়ে পড়ে বলে, তুমি কে মা? একথা তুমি কেমন করে জানলে? তখন সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বলেন, আমিই মা ষষ্ঠী। বামুনি তখন করজোড় করে বললে, আমার অপরাধ ক্ষমা করো মা, আমার ঘাট হয়েছে। তখন আর কখনো এমন কথা মুখে আনবো না। এখন বলো মা, কী করলে আমার সন্তানেরা বাঁচবে, আমার স্বামীর বংশ রক্ষা হবে? বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বললেন, মা ষষ্ঠী। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশি মা ষষ্ঠী বললেন, শোনো, সারা চৈত্র মাস প্রতিদিন শিবের পূজা করে নীলষষ্ঠীর আগের দিন সংযমী হয়ে নিরামিষ আহার করবে। নীলষষ্ঠীর দিন উপবাসে থেকে স্নানান্তে নীলাবতীর পুজো করার পর সন্ধ্যাকালে নীলকণ্ঠ শিবের পূজা করবে। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে দেবে। মা ষষ্ঠীকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে জল খাবে। এইভাবে প্রতি বছর নীলষষ্ঠীর ব্রত পালন করলে সন্তানাদের কখনো অকাল মৃত্যু হয় না। এই বলে মা ষষ্ঠী অন্তর্ধান করলেন। এরপর বামুন বামুনি দেশে গেল। দেখতে দেখতে চৈত্র মাস এলে বামনি প্রতিদিন শিবের পূজা করে মা ষষ্ঠীর কথা মতো নীলষষ্ঠীর ব্রত পালন করলো। এর ফলে বছর পূর্ণ হতে না হতেই বামুনির চাঁদের মতো ফুটফুটে ছেলে হলো। ক্রমে তার আরও এক ছেলে, আরও এক মেয়ে হলো। তারা সকলে সুস্থ শরীরে বেঁচে রইল। তারা উপযুক্ত হলে বামুন বামুনি এক সুপাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিল আর 2 ছেলের বিয়ে দিয়ে সুলক্ষণযুক্ত বউ ঘরে নিয়ে এলো। এরপর একদিন অন্তিমকাল এলে বামুন বামুনি মেয়ে এবং বৌদের ডেকে নীলষষ্ঠী ব্রতের উপদেশ দিয়ে দুজনেই শিবলোকে গমন করলো। ব্রতের ফল নিয়মিতভাবে প্রতি বছর এই ব্রত পালন করলে গৃহস্থের পুত্র কন্যাদের অকাল মৃত্যু বা কোনো প্রকার অমঙ্গল সূচিত হয় না। So guys, पाव दीदी की मम्मी ने दिया है मुझे ये गिफ्ट। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये शांति निकेतन का है। शांति निकेतन एक जगह है यहाँ पर, मैं बस मैं ज़रूर जाऊँगी। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हो। एंड हाँ, मेरे अब नेल्स पे मत जाओ। देखो, मैं नेल्स अपने जल्दी चेंज कराऊँगी। मुझे सबके कॉल मैसेजेस भी आ चुके हैं। डेफिनेटली खुशबू, अंकिता, सिमरन, तुम तीनों मुझे बोल चुके हो। उसके अलावा मुझे भी पता है मैं नेल्स चेंज कराऊंगी, क्योंकि आज सभी औरतों का फास्ट था। तो सोनोपीसी को भी हमने घर भेज दिया है। यहाँ पे मैंने इसलिए कॉफ़ी रेडी कर ली है और यहाँ पर मैंने रेडी कर रही हूँ चाय। ऑलरेडी दादा भाई थम्मा की चाय रेडी हो चुकी है गाइस। सो मैं कभी बीच बीच में जा कर के दादा भाई थम्मा के पास जाके बैठ जाती हूँ और ऐसे ही उनसे बातें करती हूँ और उनकी बातें सुनती हूँ। कभी ऐसे ही नीचे चली जाती हूँ, नीचे मम्मी पापा के पास जाकर बैठ कर के उनकी बातें सुन लेती हूँ, क्योंकि अकेले कभी कभार तुम्हारा दिल नहीं करता। और मैं उतनी फ़ोन वाली बंदी हूँ नहीं। देखो, अभी ये व्लॉगिंग चालू करी है तो भी इतना फ़ोन लेकर घूमती हूँ, वरना इतनी कॉल्स वॉल्स पे मैं किसी से उतनी बात नहीं करती हूँ। मैं कार्पे डियम हूँ, मैं लिव इन द मोमेंट करती हूँ। सो मैं इसीलिए दादा भाई थम्मा के पास भी चली जाती हूँ कुछ बातें करने के लिए। प्लस दादा भाई और मैं बहुत कपोड़ी भी हैं गाइस। अभी कुछ इस तरीके का है गाइस अपडेट मेरे हाथ का, मतलब ठीक नहीं हुआ है, जलन हो रही है बस। अभी पापा का बीपी चेक कर रहे हैं, क्योंकि पापा को बहुत टेंशन हो रही है नाना के रिलेटेड। तो टेंशन की वजह से बीपी हाई या लो हो सकता है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं बीपी चेक कर लेती हूँ गाइस। ये देखो, दूध पीने के लिए ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। वो दूध पी रहा है।
वो हटा रहा है उसे। अभी वही छोटे बच्चों में दिमाग ही नहीं होता वैसे। अरे इधर से दूध पी लो यार, लेकिन नहीं, मैं भी टच नहीं कर सकती हूँ क्योंकि छोटे बच्चों को टच करने से इन्फेक्शन हो जाता है। अभी एटलीस्ट 15-20 डेज टच नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को भी टच नहीं कर रही हूँ। उसको हटा दिया उसने, दुष्ट। बहुत बहुत दुष्ट है पूरा वाइट वाला। तो यहाँ पे सारे बर्तन धो दिए हैं मैंने और मैं गरम कर रही हूँ दाल, क्योंकि आज सारी औरतों का फास्ट है तो मेरा कर्तव्य है आज किचन को संभालना। ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियनली भी यही बनता है, कोई जब फास्ट करता है तो उसको उतना खाने के आसपास नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही कोशिश कर रही हूँ मैं। सो गाइस ऐसे ही कुछ सोच रही थी रात में, और सोचते सोचते मैं एक बात पर मैं पहुँची हूँ। वो ये है कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च जाने वाले तो बहुत लोग देखे हैं, पर मतलब सिर्फ लोग नहीं देखे, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, है ना, अपनी अपनी जगह जाते हैं प्रेयर करने के लिए जो भी। सो बट देन सब अपने भगवानों के लिए लड़ रहे हैं, सब अपने रिलीजन, अपने कल्चर के लिए लड़ रहे हैं। इसने ये करना सिखाया, उसने वो करना सिखाया, हमारे कल्चर में ये है, हमारे रिलीजन में ये है। बट कोई भी ये नहीं समझ रहे, या कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहे कि भगवान ने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम आपस में इंसानों से लड़ो, क्योंकि सबसे ऊपर इंसानियत थी ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है जिसको जो करना है वो करो, बट सब लोग खुश रहो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका भगवान मानेगा, मान लो आपका भगवान मानेगा एक मिठाई देने से, तो आप मिठाई दे दो और आप संतुष्ट रहो, आपके भगवान भी संतुष्ट रहें, आपकी पूजा संतुष्टि रहे। मुझे लगता है मेरे भगवान जो हैं वो खीर से मानेंगे या फिर खिचड़ी से मानेंगे। फॉर एग्जांपल खीर और मीठा इक्वल हो गया, खिचड़ी से मानेंगे, या मुझे खिचड़ी दूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, मुझे लगेगा कि मेरे भगवान ने मेरी बात समझ ली है, तो मुझे उस तरीके से करने देना चाहिए, है ना। तो ये बात सारी ये थी कि ये मत भूलना गाइस, क्योंकि आप लोग तो मेरे फॉलोअर्स हो, कि सबसे बड़ी इंसानियत है, और इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। भगवान भी नहीं चाहते कि आप किसी से किसी भी वजह से कोई भी तरीके की बहस करें या किसी भी तरीके की डिस्कशन करें, क्योंकि अल्टीमेटमली आप कौन हो, आप उसी के बंदे हो। और वो कौन है, वो भी तो उसी के बंदे हैं। तो वो नहीं चाहते कि आप उनके बंदों से लड़ो, और उनके वो नहीं चाहते कि आप उनके बंदों से लड़ो। आ रहा है ना समझ। तो बस ऐसे ही हंसते खिलखिलाते ज़िंदगी जियो, और ज़िंदगी में कई रंग हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे, ये तो स्वाद हो गए। ज़िंदगी में कई रंग हैं, कुछ अच्छे लगते हैं किसी को रंग, कुछ नहीं लगते हैं। सिर्फ किसी का फेवरेट कलर होता है, किसी का नहीं होता है ना। तो कुछ ऐसे ही बस ज़िंदगी है, हंस के बिता दो, चक दे फट्टे नब दे किल्ली यू गाइस। सो इसी तरीके से बने रहे मेरे व्लॉग के साथ, जो कि है दिव्या का सफ़र। और मैं कैलकाटा में हो रही हूँ चेलअप यू गाइस। अब आ चुका है मंथ अप्रैल का, कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर एक एक्साइटमेंट भी है कि नेक्स्ट मंथ मैं घर जाऊंगी। सो या मंथ ऑफ मई जो होता है वो वही महीना है जब मैं अपने घर, अपने दिल्ली जाऊंगी, और इस बार मैं दिल्ली आप लोगों को भी दिखाऊंगी। खुशी हो गई मुझे। तो कोई बात नहीं, चलो जाती हूँ, सो जाती हूँ, सुबह उठना है। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब है।